हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक्सरसाइज के पहले ही हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब आप समझ रहे हैं क्या कि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, y का अवकलन करना है आपको, यानी उसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा ये बताइए x के सापेक्ष y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, बताइए। यहां पर देखिए, कर रहे हैं हम y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसी के रूप में हमारा फलन होना चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं है। तो y स्क्वायर का अवकलन हम नहीं कर सकते। हम मान लेते हैं कि आप वाई स्क्वायर ना होकर के क्या हो, एक्स स्क्वायर हो। तब तो आपका, अगर आप एक्स स्क्वायर हो तब तो आपका एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स सापेक्ष का अवकलन क्या होगा, 2x होगा। भाई दो आगे आ जाएगा, उसकी एक घात कम हो जाएगी। तो 2x ना लिख करके क्या लिखना, लिखना y ही है। चूंकि y का सामान्य तरीके से हमने अवकलन नहीं किया है, x मान करके किया है। ठीक है। अतः इसका एक बार पुनः अवकलन होगा। तो डी डी एक्स ऑफ क्या, वाई स्क्वायर को माना था कि सिर्फ वाई को माना था। हमें स्क्वायर से प्रॉब्लम नहीं थी, हमें वाई से प्रॉब्लम थी। तो वाई को हमने माना था, तो वाई का पुनः अवकलन होगा। ये देखिए। ठीक है। ये हो है आपका वाई स्क्वायर का अवकलन। ठीक है। अभी आगे चल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने चीजों को आपको समझाया। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। ठीक है। अब देखो, एक तरीका तो है वाई बराबर पूरा बना लो। ठीक है। पक्षांतर करके y को एक पक्ष में रहने दो। ठीक है। तो इतना करने की झंझट नहीं है, डायरेक्ट दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। एक लाइन लिखेंगे आप, क्या, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। इस चीज को अब कैसे लिखोगे, डी डी एक्स यहां लिख दिया, इसके बाद ब्रैकेट में जो भी मैटर है उसको लिख दीजिए। यहां भी डी डी एक्स लिख दे दिया, और इसके बाद भी जो मैटर है लिख दीजिए। ठीक है। बाएं पक्ष में दो पद हैं, दोनों प्लस चिन्ह के साथ जुड़े, यानी पहले का अवकलन प्लस दूसरे का अवकलन। पहले वाले पद में दो है, एक नियत संख्या है जो अवकलन से पहले ही बाहर हो जाएगी। और यक्स का यक्स के सापेक्ष क्या होगा, चीजों को अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अवकलन की अपने, डायरेक्ट लाइन मत बढ़ाइए। भाई दो बाहर हो जाएगा, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, यानी क्या लिखोगे आप, यही तो लिखोगे। तो यक्स का एक सापेक्ष क्या बताया था हमने, एक होता है। याद रखिए, पावर एक आगे आ जाती है, एक माइनस एक जीरो हो जाता है, एक किसी भी चीज की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है। तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3y का अवकलन क्या होगा, देखो 3 आगे आ जाएगा, और y का करोगे तो y क्या हो जाएगा, y का तो होगा नहीं, उस पर घात भी नहीं है कि उसको कुछ मान के करो, तो डायरेक्ट उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। है ना, समझ में आया। भाई एक लाइन इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे हमें पहले क्या करना था, पहले हमें 2x का अवकलन करना था, प्लस फिर क्या लिखना था, हमें ये लिखना था। आप यही सोच रहे होगे। तो 2x में दो तो आगे आ जाएगा, फिर x का x के सापेक्ष प्लस यहाँ भी 3 आगे आ जाएगा, और y का x के सापेक्ष। तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 2 हो गया, प्लस 3। अब इसका तो ये तो x है नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और इसी के द्वारा हमें डी डी एक्स y मिलेगा। समझ गए चीजों को। तो इस इतनी चीज को हमने यहाँ पर एक लाइन में आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, साइन एक्स का अवकलन, ये तो नॉर्मली सबको पता है भाई कितना होता है, कॉस एक्स। मिल गया डी डी एक्स ऑफ वाई, जिसकी हमें तलाश थी। उसको एक पक्ष में अकेला छोड़िए, बाकी पक्षांतर कर दीजिए। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इधर क्या था, कॉस एक्स था। पहले कौन पक्षांतर होगा, दो, माइनस दो हो जाएगा।
फिर 3 इसके साथ गुणे में, वो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, सभी इजी क्वेश्चन है, नहीं आएंगे तो आप कमेंट्स करेंगे, फिर हम बताएंगे। ठीक है, अभी हमें जिस क्वेश्चन को लग रहा है आपको बताना चाहिए, हम उन्हीं को बता रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसमें भी हमें डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है। तो वो लाइन दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप खुद लिखेंगे, हम दोनों पक्षों का यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ 100। ठीक है, बाएं पक्ष में 3 पद हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग अवकलन। पहले किसका अवकलन, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x होता है। दूसरे में क्या है, दो फलन है। दूसरे में क्या है, चलिए इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं। दो फलन, दो चीजें गुणा में हैं, तो इसमें गुणा वाला नियम लगेगा। क्या नियम था, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का अभी हमने करके दिखाया था आपको, एक्स स्क्वायर मान लेंगे क्योंकि करना तो एक्स के सापेक्ष है, और ये क्या है, वाई है, तो इसको एक्स मान लेंगे। मानना ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। लेकिन हम एक्स ना लिख करके क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। 2y हमने लिख दिया, चूंकि वाई को मान के किया गया तो उसका एक बार पुनः अवकलन। तो यहां से मिल जाएगा हमें डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अभी यहां से भी देखो एक और डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा। देखो यहाँ पर दाएं पक्ष में 100 का करना है, तो 100 का क्या होगा भाई, कोई भी चीज है अगर कोई संख्या है तो उसका क्या होता है, सीधे 0 हो जाएगा। यहाँ पर अभी देखो फार्मूला लगाना है, तो 2x हो गया प्लस x का अवकलन, x को छोड़ेंगे y का करेंगे, तो x को जब छोड़ देंगे y का करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, सीधे डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। प्लस इस बार y को छोड़ेंगे, x का अवकलन करेंगे, तो x का x सापेक्ष क्या होगा, 1 होगा। प्लस कितना, 2y, और डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। चीजें क्लियर हुई। इसमें ना हमने कुछ छेड़छाड़ की है ना पहले पद में, हमने यहाँ पर सिर्फ नियम लगाया है। एक्स का अवकलन किया, नहीं एक्स को छोड़ा, किसका अवकलन, वाई का अवकलन किया, प्लस वाई को छोड़ा और किसका अवकलन किया, एक्स का अवकलन किया। तो ये वैल्यू 1 हो गई, वाई यहाँ पर आ गया, एक्स यहाँ पर लिखा गया, ये चीज भी। ठीक है ना, अपने आप चीजें क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ पर दो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहे हैं, इन दोनों को हमें पास पास लाकर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लेकर एक बनाना होगा। बाकी चीजें जो भी हैं एक्स्ट्रा, उन सबको उधर भेज दीजिए। 2x यहाँ पर एक्स्ट्रा है और y एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर देखिए इस पद में और इस पद में हम क्या कॉमन ले रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले रहे हैं। बचेगा क्या, इस वाले पद के पास डी डी एक्स ऑफ वाई के अलावा और क्या था, x था, वो बचा। इसमें क्या था, +2y था, वो बचा। ठीक है, इन दोनों में तो कॉमन ले लिया, बाकी चीजों को उधर पक्षांतर कर देते हैं। 2x उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और क्या है, y है, y भी जाकर उधर क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। ठीक है ना, -2x -y, -2x -y। अब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू -2x -y अपॉन कितना, ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा, x + 2y हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाई है। सही लाइन बनाने के लिए आप चाहो तो माइनस ऊपर कॉमन ले करके उसे आगे कर दो, और ऐसा भी लिख सकते हो 2x + y अपॉन x + 2y।
ठीक है, यहाँ पर आंसर दे लो। आगे बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस ओ इक्वल टू के। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान से समझिए। यहाँ भी क्या करना है आपको, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ, बाएं पक्ष में दो पद हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, और दाएं में क्या है, एक नियत संख्या है जिसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। पहले में देखिए दो पद हैं तो पहले का अवकलन प्लस दूसरे का अवकलन। पहले में किसका, साइन स्क्वायर वाई का, ठीक है, प्लस दूसरे में डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई का अवकलन। यहाँ तो जीरो हो ही गया। अब साइन स्क्वायर वाई का, एक तो वाई है इसको भी मानना पड़ेगा, दो ऊपर से क्या है, वर्ग है। इस स्क्वायर को आप चाहो तो पूरे पर लगा सकते हो, ध्यान से समझना। अभी जब इस स्क्वायर को हमने पूरे पर लगा दिया, हमें वाई नहीं दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें अंदर वाला मैटर दिख रहा है कि ये तो हमारी पावर वाला हमारे क्या बता रखा है, पावर तो हमें एक्स की पावर एन वाला एक फार्मूला पता है, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो अंदर वाला मैटर क्या है हमारे लिए, पूरी तरह से यक्स का काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा भाई, 2x। इसको क्या लिखेंगे हम, 2x, एक्स मतलब साइन वाई। किसको माना था आपने, वाई को माना था, साइन को माना था नहीं, आपने अंदर वाले मैटर साइन वाई को माना था, तो साइन वाई का पुनः अवकलन। बात समझ में आई? हमने वाई को नहीं माना अभी, अभी हमने पूरा साइन वाई माना है। प्लस यहां पर देखिए क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर कॉस एक्स वाई है, तो कॉस एक्स का तो हमें अवकलन पता है, एक्स वाई का नहीं पता है। दो चीजें आकर हमें यहाँ पर कंफ्यूज कर रही हैं, तो मान लेते हैं एक्स वाई ना है, क्या है यहाँ पर, सिर्फ एक्स है। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन उसके बाद जो कुछ भी उसका है एक्स वाई। अब एक्स वाई लिख दिया हमने भाई। अब इस पूरी चीज को तो हमने मान के किया है, तो इन दोनों का क्या, फिर से अवकलन। अब देखो यहाँ पर गुणा वाला नियम चलेगा भाई, अभी एक को छोड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। ठीक है, आइए पहले पद पर चलते हैं, क्या है यहाँ पर, टू साइन वाई डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। पहला काम तो आप एक्स के रूप में नहीं हो, वाई हो, ठीक है, तो मान लेते हैं आप वाई ना होकर के क्या हो, यक्स हो, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का मतलब क्या, वाई ही। चूंकि इसको मान के किया गया है, वाई को माना गया है, साइन को नहीं, वाई को माना गया है, तो वाई का पुनः अवकलन मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई मिलना, ठीक है, माइनस। अब देखिए साइन एक्स वाई, ये तो अभी देखो डिफरेंशिएट से बाहर है, इसका तो कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे है डी डी एक्स हमारा। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम, और ब्रैकेट में क्या है, एक्स को छोड़ा वाई का अवकलन मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई, प्लस वाई को छोड़ा एक्स का अवकलन मतलब एक नहीं लिखा हमने, ठीक है, चीजें हमारी डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं। अब डी डी एक्स ऑफ वाई को हमें क्या करना होगा, एक साथ करना होगा जहां जहां दिख रहे हैं। तो पहला पद है हमारा क्या, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस से अंदर गुणा कराइए, माइनस क्या हो जाएगा ये, साइन एक्स वाई, एक्स भी था पहले तो वो पहले वाला एक्स यहाँ लिख लीजिए, माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू कितना, डी डी एक्स वाई, ठीक है ना। अब माइनस साइन एक्स वाई से वाई में भी गुणा होगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई, वाई पहले लिख लीजिए, साइन एक्स वाई बराबर कितना, जीरो, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ है और इस पूरे पद में है, इन दोनों में है, इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब कॉमन लोग देखो पहले वाले पद में से डी डी एक्स ऑफ वाई गया, क्या बचा, टू साइन वाई इंटू कितना, कॉस वाई। दूसरे वाले पद में से डी डी एक्स ऑफ वाई गया तो क्या बचा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, माइनस कितना,
वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर ही भेज देना चाहिए था, चलो इस बार भेज देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, पहले तो वो माइनस वाली चीज इधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई। फिर ये पूरी चीज डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ गुणे में है, तो ये पूरी चीज क्या होगी, आपके बटे में पहुंच जाएगी, क्या है, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये टू साइन ए इंटू कॉस भी है, साइन टू ए बना सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, साइन टू वाई। ठीक है, बस इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका अब क्या है, देखिए इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय चीजें आ गई हैं। यहाँ पर हमें x का कुछ ऐसा मान रखना होगा जिससे ये साइन इनवर्स हमारा खत्म हो जाए और एक सामान्य सा फलन बन जाए जिसका हम आसानी से अवकलन कर सके। ठीक है, चीजें हमारी सुविधाजनक हो जाएंगी। तो x बराबर ऐसा कुछ मानिए साइन इनवर्स खत्म हो, तो देखिए एक फार्मूला आपका टेन टू थीटा का, नहीं साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फार्मूला होता है आपका टू टेन थीटा टेन के रूप में अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, माना x इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा, माना x इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पूरे का फार्मूला साइन टू थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा आपका टू थीटा, थीटा मतलब टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, टेन इनवर्स एक्स। अब ये आपका एक नॉर्मल सा फंक्शन बन चुका है, इसका दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। इधर अवकलन करेंगे तो आपको डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा, यहाँ पर दो बाहर आएगा, और टेन इनवर्स एक्स का जब अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, फार्मूला चेक कीजिए किताब में, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका टू इंटू वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे टू को ऊपर लिख कर आंसर दे दीजिए, टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में टेन इनवर्स के बाद हमारे क्या दिया गया है, थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। इसको देखने पर ही लग रहा है कहीं ना कहीं ये थ्री थीटा का फॉर्मेट है, और बाहर अगर टेन इनवर्स है तो निश्चित ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मेट बनने वाला है। कुछ कंडीशन भी दी गई है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री से बड़ी और प्लस वन बाई रूट थ्री से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है हमारा, हम देख रहे हैं कि चीजें हमारी, हम एक्स एक्स को बराबर क्या मान लीजिए, टेन थीटा मान लीजिए। तो
तो टेन थीटा मानेंगे सीधे क्या निकल जाएगा आपका, टेन थ्री थीटा हो जाएगा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सुन रहे हैं ना, किताब देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, तभी चीजें समझ पाएंगे, खाली वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, साथ में किताब भी रखे रहिए, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इक्वल टू था टेन इनवर्स, उसके बाद 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 - 3x²। ठीक है, 1 - 3x²। तो ये फार्मूला ये आपके टेन थ्री थ्री थीटा का होता है, जहां जहां एक्स है वही वही क्या रख दो, टेन थीटा रख दो, हो जाएगा ना, पूरा फार्मूले पर रख दोगे ये टेन थ्री थीटा बन जाएगा आपका। और टेन से टेन खत्म होके थ्री थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, जब एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मानोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/1 प्लस एक्स²। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में भी 1 - x², बटे 1 + x² है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें x इक्वल टू टेन थीटा ही मानना होगा, क्योंकि कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है हमारा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो ये cos टू थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल होकर टू थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इस बार 2/x² + 1 आ जाएगा। आ रही बात में, बड़ी बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका 13 में, 2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू कितना, sin 2 थीटा। इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, आइए इसको बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर तो भाई tan 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है। मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू कितना, टेन, अरे सॉरी tan थीटा। तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। रख दीजिए वैल्यू। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जैसे रखोगे 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा, किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का। ठीक है,
साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी क्वेश्चन बताया था आपको, 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी, लेकिन बात हमारी नहीं बनी क्योंकि ये कॉस इनवर्स है और ये साइन है। जब तक कॉस इनवर्स के साथ कॉस नहीं आएगा ये कैंसिल नहीं होगा। साइन को हमें किस में चेंज करना होगा, कॉस में चेंज करना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा, क्योंकि कॉस 90 - थीटा मान बदलते हैं, साइन थीटा 90 - थीटा पहला चतुर्थांश पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90। अब देखो 90 लिखना यहाँ पर बेटर नहीं होता, पाई/2 का इस्तेमाल करते हैं। पाई/2 माइनस कितना, थीटा। थीटा मतलब कितना है हमारे यहाँ पर, 2 थीटा है। ठीक है, समझ गए चीजें आप। अब यहाँ से कॉस इनवर्स, कॉस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, पाई/2 माइनस 2 थीटा का मतलब 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan 1 एक्स। एक्स के रूप में इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारा जो फलन है वो यक्स के रूप में है। जब वो यक्स के रूप में आएगा तभी हम उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर पाएंगे। पाई/2 एक नियतांक चीज है, 0 हो जाएगा, -2 तो बाहर निकल जाएगा, tan 1 का पता है आपको, 1/1 + x²। तो ये 2 वहां पहुंच जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर -2/1 + x²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 2x अंडर रूट के अंदर है 1 - x²। तो 1 - x², x का वैल्यू कुछ ऐसा रखो कि वो 1 में से सबट्रैक्ट होने पर वर्ग में ही बने। तो साइन रख दो या कॉस रख दो। अगर साइन रखते हो तो 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू कितना, cos² थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए देखते क्या है। हमने बोला इसको मान लो साइन थीटा है, कॉस थीटा कुछ भी मान लो। तो अगर हम इसको हम साइन थीटा मानते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 1 एक्स हो जाएगा। रख दीजिए वैल्यू जरा, sin 1 2। यहाँ भी हमें साइन थीटा रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी एक्स है। अंडर रूट के अंदर भी 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, 2 sin थीटा। अंडर रूट के अंदर cos² थीटा बनेगा, अंडर रूट से बाहर सिर्फ cos थीटा बन जाएगा। और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है भाई, sin 2 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारी बात बन गई, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, सीधे आ गया 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 1 एक्स। ठीक है, अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का, एक हाँ, तो यहाँ पे साइन इनवर्स का अवकलन कर देंगे, लिख लेना। इसके बाद जो आपका फलन बनेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, हमारी बात समझ में। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी डी एक्स ऑफ
y हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स का जब अवकलन करोगे उसका होता है 1/√1 - x²। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा और वही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या है, सेक इनवर्स एक्स है, तो 1/2x² - 1 है। लगाइएगा दिमाग आप स्वयं। ठीक है, हिंट है आपके लिए कि x इज इक्वल टू, आपको मानना पड़ेगा इसमें कॉस थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू मान लीजिए आप कॉस थीटा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 भी आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगले दिन, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.4। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, उस प्रॉब्लम को आप शेयर कीजिए। तो लास्ट में आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 5.3 के ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो नहीं आते हैं उसको बताइए कमेंट करके, पूरी एक्सरसाइज आपको फिनिश करनी है। ओके, थैंक यू।